मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में यह बिल्कुल साफ कर दिया कि वो जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। बहराइच के आपदा प्रभावित 136 परिवारों के पुनर्वास को यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एरियल सर्वे के दौरान गांव की स्थिति देखी और पुनर्वास का वादा किया था। अब गांव के सभी लोगों को नई जगह ले जाकर बसाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों के पुनर्वास को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मेरठ जनपद के 99 विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों को विधिवत पुनर्वासित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं, वहीं पर जो आम जन से लगातार वादे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जाते हैं, उनको भी जमीनी स्तर पर उतारने का काम लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बड़ा वादा जिस तरीके से नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की जनता से किया था, जिसमें कि बहराइच के भरतापुर में एक बार एक नाव पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसका हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों से वादा किया था कि उनको जमीन और कृषि की भूमि पूरी तरीके से देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी और इसका काम पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मोहर लगाकर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहराइच जिले के भौगोलिक रूप से अत्यंत संवेदनशील भरतापुर राजस्व गाँव के 136 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर बड़ा निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के क्रम में गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक में गांव को विस्थापित कर सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की योजना को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। भरतापुर गांव एक ओर गेरुआ नदी और दूसरी ओर कोड़ियाल नदी से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर दिशा में वन्य जीव क्षेत्र और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। सड़क संपर्क के अभाव में ग्रामीणों को आवागमन के लिए पूरी तरह नाव पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे हर समय जान का खतरा बना रहता है। 29 अक्टूबर 2025 को कोड़ियाल नदी में नाव पलटने की दर्दनाक घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 नवंबर 2025 को गांव का हवाई सर्वेक्षण किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करने की घोषणा की। 29/10/25 को उस राजस्व ग्राम के 22 ग्रामवासी कौंडियाला नदी से पार करते हुए 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, तो उनको खास तौर से पुनर्वासित करने की यह योजना है। नदी में डूबने लापता हो जाने की हृदय विदारक दुर्घटना घटित हो जाने के कारण 2/11/25 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त आपदा प्रभावित ग्राम का हवाई सर्वेक्षण किया गया तथा पीड़ित परिवारों से मिलने के उपरांत तत्समय ग्राम भरतापुर को अन्य सुरक्षित एवं सुगम स्थान पर पुनर्वासित करते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य जीवनोपयोगी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के साथ यह निर्णय अमल में आने जा रहा है, यानी सीएम योगी ने अपना वादा निभाया है। पुनर्वास योजना के तहत इन परिवारों को मिहीपुरवा मोतीपुर तहसील की ग्राम पंचायत सिमरहना में बसाया जाएगा। इसके लिए लगभग 1.70 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया बहराइच के जिलाधिकारी की तरफ से पूरी की जाएगी। सरकार की तरफ से हर परिवार को अलग अलग आवासीय प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे। ये खास तौर से जो घटना हुई थी नदी में डूबने वाली, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने पुनर्वास की घोषणा की थी, उसी के अनुरूप ये 136 परिवारों को जमीन का भी पट्टा दिया जाएगा, इनका आवास का भी पट्टा होगा और मुख्यमंत्री आवास के तहत इनको आवास दिया जाएगा और जितनी जमीन की आवश्यकता होगी उसमें खेती का भी पट्टा दिए जाने का प्रोविजन है, जैसी उपलब्धता होगी। ये वहीं पर 136 परिवारों को आवास हेतु 22 34 बराबर 748 वर्ग फुट भूमि प्रत्येक परिवार को आवंटित किए जाने उप जिलाधिकारी मिहीपुरवा मोतीपुर जनपद बहराइच को नामित करते हुए अधिकृत करने एवं उक्त भूमि पर अवसंरचनात्मक अभिलेख मूलभूत सुविधाओं के विकास के उपरांत ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जाने तो अनुमति प्रदान किया जाए। इसकी अनुमति प्रदान की गई है। 748 वर्ग फुट एक परिवार को देंगे। नई बसाई जाने वाली बस्ती में सड़क, नाली, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग टाइल्स, ग्रीन बेल्ट, एलईडी स्ट्रीट लाइट और शुद्ध पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये काम लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग और जल जीवन मिशन के माध्यम से कराया जाएगा। हर
हर पात्र परिवार को भूमि आवंटन की जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी मिहिरपुरवा मोतीपुर को सौंपी गई है। सभी अवसंरचनात्मक काम पूरे होने के बाद नई बस्ती को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कैबिनेट यह भी निर्णय लिया है कि नई बस्ती का नामकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति से किया जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों का पुनर्वास। मेरठ में जिस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के जो लोग अब पुनर्वासित होकर रह रहे थे, उनको भी अब घर और आवास देने का काम पूरी तरीके से योगी सरकार करेगी। तो साफ तौर पर है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं इन बीच जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर मुख्यमंत्री जो वादे करते हैं, उनको भी समय अवधि के साथ खत्म करने का काम पूरी तरीके से करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश हो गया है, से विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों के पुनर्वास को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मेरठ जनपद के 99 विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों को विधिवत पुनर्वासित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मेरठ जिले की मवाना तहसील के ग्राम नगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए कुल 107 विस्थापित परिवार झील की भूमि पर वर्षों से अवैध रूप से निवास कर रहे थे। इनमें से 8 परिवार पहले ही दूसरे स्थानों पर रोजगार के कारण स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में 99 परिवार वहीं रह रहे हैं। सरकार अब झील की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर इन परिवारों को सुरक्षित और वैध ठिकाना देने जा रही है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार इन 99 परिवारों को कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद तहसील में पुनर्वासित किया जाएगा। इसके लिए 2 गांव का चयन किया गया है। ग्राम भैंसाया में पुनर्वास विभाग की 11.1375 हेक्टेयर भूमि पर 50 परिवारों को बसाया जाएगा, जबकि ग्राम ताजपुर तरसौली में 10.530 हेक्टेयर भूमि पर बाकी 49 परिवारों को पुनर्वासित किया जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के संबंध में ये प्रकरण जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से निवासरत हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार विगत कई वर्षों में अन्यत्र रोजगार हेतु निवासरत हैं। वर्तमान में जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित करने का जो है व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक परिवार को आधा एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, जिससे वे स्थायी रूप से अपना आशियाना बना सके। ये भूमि 30 साल के पट्टे पर दी जाएगी, जिसे नियमों के अनुसार 30 साल के लिए 2 बार नवीनीकृत किया जा सकेगा। इस तरह कुल 90 साल तक का पट्टा आवंटन संभव होगा। भूमि प्रीमियम अथवा लीज रेंट के आधार पर दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य न केवल झील की भूमि को संरक्षित करना है, बल्कि विस्थापित परिवारों को सम्मानजनक, सुरक्षित और स्थायी जीवन प्रदान करना भी है। यह फैसला योगी सरकार की पुनर्वास नीति और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसके तहत वर्षों से उपेक्षित परिवारों को अब वैध अधिकार और स्वामित्व मिलने जा रहा है। विक्रम सिंह राठौर, लखनऊ, हिंदी खबर। तो साफ है कि जहां एक तरफ 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए थे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बड़े स्तर पर योगी सरकार करेगी, वो जहां एक तरफ जमीनी स्तर पर उतरते हुए दिख रहा है, तो वहीं पर जब जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, तो वहां भी जो जनता से वादा करते हैं, उनको समय रहते हुए पूरी तरीके से पूरा करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, जिनकी नजीर साफ तौर पर जो ये 2 वादे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए थे, उनको पूरा करके दिखाया गया है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।